ये आपकी बुक है फर्स्ट लेसन हिंदी का। दिस इज योर फर्स्ट लेसन ऑफ हिंदी। इतने ऊंचे उठो, फर्स्ट लेसन है आपका, इतने ऊंचे उठो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से संसार में व्याप्त समस्त कुरीतियों को शांत करने तथा कुरीतियों समझते हैं, कुरीतियों का मतलब होता है तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं को शांत करने तथा धरती को स्वर्ग बनाने की कामना की गई है। कामना की गई मतलब अपनी इच्छा को व्यक्त किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें जीर्ण शीर्ण पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर, जीर्ण शीर्ण का मतलब क्या, जिन चीज मान्यताओं को हम सुनने को तैयार नहीं है, मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसे काम हो लेकिन फिर भी वो हो रहे हैं, पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नवीन प्रगतिशील विचारों को ग्रहण कर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया गया है। मतलब जो पुरानी कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा पाना और तमाम प्रकार की जो नई नई चीजें हैं वो जीवन में उसको समावेश करना, उन चीजों का जीवन में समावेशित करना। ठीक है, क्या कह रहा है, इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो में कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी जो पोएट हैं, रचयिता जिन्होंने लिखा इसको, वो क्या कहना चाहते हैं कि इतने ऊंचे उठो क्या उठा गगन है। गगन का मतलब क्या होता है, आकाश। मतलब अपनी सोच ऐसी रखो, इसका मतलब क्या है, इतने ऊंचो उठो, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल क्यों की बहो की जितना मलय पवन है। माने आप इस दुनिया में ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो और अपने कर्म से इतना ऊंचा उठ जाओ जितना कि आकाश। आकाश क्या होता है, आकाश दुनिया में क्या है, आकाश सबसे ऊंचा है, आकाश सबसे ऊपर है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति को अपने कर्तव्य से, अपने अच्छे कर्मों से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वो जीवन में ऊंचाई के पथ पर बढ़ता जाए और इतना ऊंचा उठे कि जितना ऊंचा आसमान है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, इस संसार में हर कोई चाहे जहां भी देखो सबको एक दृष्टि से देखो, यानी भेदभाव मत करो। सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, यानी समता यानी समानता, सबको एक समान। सिंचित करो मतलब सींचना, यानी हर किसी को एक दृष्टि से देखना। ठीक है, हर किसी के पास अंदर भेदभाव नहीं करना। ठीक है, और क्या करना, देखिए और क्या कहा गया इसमें, करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, जातियों का जो भेदभाव है उसको क्या करो, दूर कर दो। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ये काला है ये गोरा है, मैं गोरा हूं तुम काले हो, ये सब जो मन के अंदर जो कुंठित भावनाएं हैं, मन के अंदर जो हमें पीछे छोड़ने वाली भावनाएं हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। और ये जो संसार है जलती हुई ज्वाला के समान है। देखो आग अलग होती है और ज्वाला अलग होती है। आग जो होती है वो थोड़ा ठंडी होती है, लेकिन जो ज्वाला होती है वो तुरंत किसी चीज को पिघला करके पानी कर देती है। मतलब बहुत ज्यादा जिसमें अग्नि होती है वो ज्वाला कहलाती है, और जो थोड़ा उससे कम है, थोड़ी देर जले और फिर खत्म हो जाए, वो क्या है, वो अग्नि है। तो अग्नि नहीं कहा गया, ज्वाला कहा गया। इसका मतलब ये संसार क्या है, ज्वाला के समान है। मतलब हर तरफ क्या है, इस संसार में आग ही आग लगी हुई है। किसकी, भेदभाव की, काले गोरे द्वेष की। हर किसी से कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, हर कोई किसी की बुराई करना चाहता है, कोई किसी का सम्मान नहीं करना चाहता है।
ये सब क्या है? ये सब हमें पीछे लेके जाने वाली चीजें हैं। हमारी जो प्रगति है उसको रोकने में ये सब बाधाएं हैं। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, और हम ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे ठंडी ठंडी हवा बहती है तो मन को बहुत ही शांति प्रदान करती है। ठीक उसी तरह से अपने जीवन को भी हम क्या करें? जलती हुई ज्वाला के समान नहीं, बल्कि धीरे धीरे बहती हुई पवन के समान, जो सबको शांति प्रदान करती है, सबको ठंडक प्रदान करती है। सेम उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन को आगे की तरफ प्रगति की ओर बढ़ते जाएं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। बच्चों, ये दुनिया जो तुम्हारे हाथ में है, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। मतलब वर्तमान का रूप का मतलब क्या हुआ? अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? भविष्य आपका अंधकारमय होता चला जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो अभी मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये बातें आपको याद आएंगी कि सर जब पढ़ा रहे थे उस समय हम पढ़ लिए होते तो शायद आज हमारी ये हाल नहीं होती। क्योंकि आज मेरी बातें, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो ये नहीं कहता, जो भी आपके बड़े जितने हैं जो आपको कहते हैं उसका बुरा मत मानिए, उसको सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ तो इसमें बात होगी इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। हम कितने भी इंग्लिश पढ़ लें, हम कितने भी जो है कि विद्वान हो जाएं, हम कुछ भी हैं, लेकिन अपने बड़ों का अगर सम्मान हम नहीं करते तो हमारे जितना जो है अज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञान नहीं है फिर हमारे पास। अगर हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, लोगों को सम्मान की दृष्टि से अगर नहीं देखते हैं, तो हमारे जितना नीचा कोई है ही नहीं। हम ऊंचा कहां से उठेंगे? हम तो नीचे ही पड़े हुए हैं अभी तक। इसलिए जो कुछ भी बताया जाता है दुनिया में, जो कुछ समझाया जाता है, उन चीजों को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करो और अपने आप को अधिक से अधिक ऊंचाई पर लेकर जाने का प्रयास करो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। ऐ बच्चों, अब जो ये जीवन तुम्हारा है, ये क्या है? अभी आपके आपके जो नए हाथ हैं, आपका जीवन अभी नया है। इसलिए क्या करिए? इस दुनिया को अपने नए गुण से क्या करिए? इसकी आपका जो वर्तमान है, अभी जो चल रहा है, जो आपके जीवन को संवारने के लिए है, उसको अच्छी तरह से यूज करो। यानी कहने का मतलब है, अगर हम आज जो काम करना है अगर नहीं करेंगे तो कल वो इतना ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। नई तूलिका, तूलिका समझते हैं जिससे धागा काटा जाता है। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। ठीक है, तूलिका नहीं, ब्रश जो होता है रंग बनाने के लिए, ब्रश जो यूज किया था उसको तूलिका कहते हैं। तो नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, यानी आप एक जैसे तूलिका से नए नए चित्रों में रंग भरा जाता है और वो चित्र सुंदर दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही नए नए अपने कर्मों से इस संसार को क्या करो? नए नए रंगों से भर दो। अपने जीवन में उस रंग को भर दो। नए राग को नूतन माने नया, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। बच्चों, नए राग को नूतन यानी जो नया, नए राग को नूतन स्वर दो, यानी जो जीवन का जो नया राग है उसे एक नया स्वर, यानी कहने का मतलब क्या है? जीवन को एक नई दिशा दो। भाषा को नूतन अक्षर दो, नए नए शब्दों से, नए नए अक्षरों से इसको पिरो दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो, और इतना ऊंचा उड़ जाओ, ऐसे इसका निर्माण करो कि जिसमें तुम्हारा भी भला हो और दुनिया का भी भला हो। बच्चों, आप अपने जीवन के साथ साथ इस दुनिया के अंदर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आपसे निम्न स्तर पे हैं, किसी को निम्न या ऊंचा मत समझो, सबको बराबरी का भाव दो। जो भी आपके जीवन में आते हैं उन्हें बराबरी का भाव दो, और जो आपसे बड़े हैं उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुको न चिंतन,
गति जीवन का सत्य निरंतर, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। लो अतीत से, अतीत माने बीता हुआ जो कल है, से उतना ही जितना पोषक है। बीते हुए कल से जीवन में चीजों को ग्रहण करो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मतलब अच्छे चीजों को अपने जीवन के अंदर लेने का प्रयास करो, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। बुरी चीजों को, जो चीजें बीत गई उसमें से बुरे भावों को छोड़ दो, जिससे जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर पुरानी चीजों को बार बार हम बुरे चीजों को अगर अपने जीवन में ढालने का कष्ट करेंगे तो क्या होगा, हम अपने जीवन को निरंतर खराब करते चले जाएंगे। इसलिए हमें अच्छाई की तरफ जाना है, ना कि बुराई की तरफ। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जितना आवश्यक है पीछे के जीवन से हम उतना ही लें। मतलब अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। और अगर हमारा जीवन अगर जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो गया, अगर हम सही रास्ते पर नहीं चले तो क्या होगा, वो जीवन ही हमारा मृत्यु के समान होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तोड़ो बंधन रुको न चिंतन, सोचना मत छोड़ो, और जितने भी बुराई के बंधन है उसको तोड़ दो। जो हमें रोकने, जो हमारी गति में बाधा बनते हैं उसको छोड़ दो। गति जीवन का सत्य निरंतर, और जीवन को हमेशा एक गति की ओर गतिशील रखो। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन। इतना ही हम अपने जीवन को उतना तेजी से लेकर चलें जितना जरूरी है। आवश्यकता से अधिक अगर लेकर चलेंगे तो भी ये हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसको इसके आगे देखिए क्या है यहां। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। ठीक है, यानी चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। हम इस धरती को क्या करना चाह रहे हैं, स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो उसको धरती पर ला करके धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। सूरज चांद चांदनी तारे, सूर्य चंद्रमा तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। प्रतिपल यानी हमेशा। ऐसा लगता है कि जो है हम ऐसा सजा दें इस दुनिया को, ऐसा सजा दें, मतलब इतने अच्छे काम करें जिससे कि हमारे जीवन को हमेशा ऊंचाई पर ही उठता हुआ दिखाई दे। साथ हमारे दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण हो। जैसे कोई कुरूप सुंदर हो जाता है, वैसे ही अपने जीवन को जो बिल्कुल खराब है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करो, और हमेशा अच्छे बनो। अपने कार्य को कभी भी टालने का प्रयास मत करो। जो कार्य तुम्हें दिया गया है उसे हमेशा, जब जो कार्य दिया जाए उसको उसी समय पूर्ण कर लेने का प्रयास करो, नहीं तो जीवन में हमेशा पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि जीवन में इतना कंपटीशन है कि हम अपने जीवन को कंपटीशन के भाव से ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा हमें। इसको लिखा किसने है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। बहुत ही अच्छे कवि हैं जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है। सब लोग माइक ऑन करो। रोहन, सब लोग माइक ऑन करो अपना। समझ में आया? का क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है,
हम सेकंड लेसन पढ़ाएं? यस सर। हाँ? सर इसका आंसर भेज देंगे ना? अभी भेजेंगे। पढ़ा दीजिए। सेकंड लेसन सर पढ़ा पढ़ाएं? दीजिए। यस सर पढ़ा दीजिए। चलो देखो, चलो सेकंड लेसन देखो। विपुल, विपुल अभी को आया है यस ना? सर। नो तुम सर, अभी को कभी आए से हो? आए हैं। नो सर, कभी से हैं हम। एक दिन आओगे, एक दिन गायब हो जाओगे? नो सर, रोज हैं? तो रहते हैं। तुम नहीं रहते रोज बेटा। नो सर, रोज रहते हैं। चलो देखो, आप लोग माइक माइक अपनी आप ऑन कर सकते हैं। हम माइक से ही पढ़ाएंगे, इसमें हटा दिए हैं माइक। बुक पढ़ाना है ना, माइक हटा दिए हैं। ठीक है, ठीक है ना? जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बात भी कर सकते हैं। यस सर। माइक हटा दिए हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं अब। रिकॉर्डिंग जब करना होता है तब हम माइक लगाते हैं ना, तो हम खुद ही, आप लोग नहीं यस भी सर। म्यूट करेंगे तो म्यूट कर देंगे सबको। ठीक है, अब जिसको पूछना है पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है, हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी। ये सात लोग कौन कौन है? अभी कोई नया आया है क्या? चलो देखो, नो सर। ये देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। यस सर यस सर। मुझे लेना सर, प्लस क्वेश्चन आंसर पर क्लीन ले नहीं हो रहा। नहीं है, सर रहने दो, क्लीन नहीं भेजेंगे। दिख रहा है। छोड़ दो, हम भेजेंगे, छोड़ दो। यस सर। ठीक है सर। तीन बच्चा है। नो सर। अच्छा, आप बताना दिखाई दिया कि नहीं? नो आप सर। दिखाई दे रहा है? आप सर इतना जूम करने पे तो यस दिख सर। ही रहा है। सर इतना ये दिख जूम रहा है करेंगे ना? तो दिख। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना सही से? यस सर। चलो ठीक है, हम पीडीएफ भेज देंगे यस उसका। सर। ठीक ना? चलो, सर तो ये आपका सेशन भेज क्वेश्चन, दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर है। इसको करके आप लोगों को भेजना है। सर क्या करना ठीक है है? ना? इसको करके भेजना है, हिंदी जो पढ़ाए हैं। यस ठीक है, हाँ, उसको करके भेजना है सबको। यस ऐसा नहीं कि करके, और जो काम दिया जाए उसको तुरंत करना है। ऐसा नहीं कि उपसर्ग और प्रत्यय जानते हो? उत्सव प्रत्येक। चलो अच्छा, हम बात करेंगे इस। यस और इधर भी क्वेश्चन है, देखो। ये इधर भी आपको करना है, समझ रहे हैं ना? यस सर कर लेंगे ना। हाँ, सारा क्वेश्चन आपको करना है। अब जैसे ये गगन है, गगन का आपको पर्यायवाची लिखना है। गगन को क्या क्या कहते हैं? बोलो, गगन को क्या क्या बताओ? गगन का पर्यायवाची बताओ। गगन मतलब आकाश। एक नंबर एक हो गया आकाश। उसके बाद अंबर। अरे यार मुझे आ गगन, रहा था। आकाश, अंबर। ठीक है, हाँ, ये सब क्या है? ये सब उसके पर्यायवाची हैं, आकाश और गगन। अंबर। हाँ,
देखो, एक हो जाएगा गगन है, इसका हो जाएगा क्या? आकाश। उसके बाद आकाश के बाद क्या होगा? अंबर। अंबर। ठीक है ना? ये किसका है? आकाश का। तो ऐसे ही सबका लिखना है, ठीक है? यस सर। तो करना है इसलिए बोल रहे हैं। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसको तो कर ही लोगे। दुनिया देखो गलत लिखा है, दुनिया आपको सही लिखना है। दृष्टि गलत लिखा है, हैं? क्या कर रहे हो? सर कर लेंगे। कर लोगे ना? हाँ चलो ठीक है। अगला, ये जो तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए, ठीक है? तत्सम तद्भव ये छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तत्सम तद्भव नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है? तो पढ़ाएंगे तब करिएगा। चलिए दूसरा लेसन देखते हैं। दूसरा लेसन क्या है आपका? तेनालीराम और आम। आम। ठीक है ना? तेनालीराम और सोनाराम। ये कुछ अलग दिख रहा है क्या थोड़ा? यस सर, बहुत अलग दिख रहा है उससे। क्लियर नहीं है ना? नो सर। एक मिनट रुक जाओ, क्लियर कर दें इसको। क्लियर है। अब बताओ क्लियर है? अब क्लियर दिख रहा है? तो सर बुक नहीं दिख रही है सर हमें। हाँ सर बुक नहीं दिख रही है। सर बुक दिख रही है पर वो साफ नहीं दिख रहा है, चाहे जो भी हो। सर मेरे पे तो एकदम नहीं दिख रही है वो। क्या? सर बुक नहीं दिख रही है सर। अनुराग कौन बोल रहा है? बुक नहीं दिख रही है? नो सर। एक मिनट रुको। क्लियर है, क्लियर है। तेज हो। हाँ चार तो चलो देखो, दिखाई दी बुक? यस सर। हाँ यस बुक दिखाई देगी सबको? बोल नहीं यस रहे सर। यस सर। हाँ, चलो देखो ध्यान से। अब ठीक है ना? सर नहीं दिख रही है सर। दिख तो रही है। बुक दिख रही कि नहीं सबको? यस सर दिख रही है। सर हमें नहीं दिख रही है। यस सर दिख हाँ रही है। नेटवर्क गड़बड़ है। यस सर हमें भी धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ तो नहीं नेटवर्क दिख रहा गड़बड़ है, है। जिसका नेटवर्क गड़बड़ है उसको धुंधला दिख रही है। चलो देखो अब बताओ, दिख रही है? दिख रहा है। यस सर। चलो देखो,
तेनालीराम और सोने के आम। अनुराग, यस अनुराग सर। पढ़ो, यस सर। ऊपर से बुक ही पढ़ो, नहीं दिख रही है पढ़ो। सर, बुक ही हमें नहीं दिख रही है। तुम्हारा गड़बड़ है सर मोबाइल। ये चैप्टर क्लास 7 की भी बुक में था। तो उससे क्या मतलब है? ठीक है, जब एट में जो है वो तो तो सर पढ़ना उसके पड़ेगा पास ना। बुक है ना, तो पढ़े। किसके पास? सर क्लास अनुराग के। जाने दो उसको ना, छोड़ो अनुराग को। अनुराग भी ऑनलाइन ही है, बाहर बैठा हुआ है मोबाइल लेके। सर उससे बोलिए कि क्लास 7 में से पढ़े, उसे नहीं दिख रहा है तो। अनुराग यहाँ आओ। विपुल पढ़ो ऊपर से। सर हमारा कुछ साफ नहीं दिखा, पूरा धुंधला दिख रहा है ऊपर से पूरा। शुरू हो गए तुम भी? अच्छा, नो सर, सही नहीं यार, आपकी आवाज भी नहीं फंस रही है पूरी। सबको आवाज मेरी फंस रही है? नो सर, मुझे नहीं फंस रही है। तुम्हारा नेटवर्क खराब है जी। सर मेरे यहाँ भी फंस रही है और धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। सर हमारा नहीं फंस रहा। नहीं दिखाई दे रही है? यस सर। सर पहले तो ठीक थी, अब फिर से धुंधला दिख रहा है। सर सही हाँ, दिख रहा है। चलो ठीक है। ये चैप्टर दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, ये बताओ। यस सर। ये चैप्टर सर ये दिख तो रहा है? गगन। यस सर, ऐसे हाँ, सही दिख रहा है। यस सर, सही दिख रहा है। और 7 की बुक का है ये चैप्टर। सर ऐसे कीजिए किसको तो दिख रहा है? सही है। किसको दिख रहा है? सर मुझे दिख रहा है। वो? पढ़ो। अर्चना, यस सर। सर मैं पढ़ूं? पढ़ो। वाह। क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहे तुम लोग? पढ़ो ऊपर से। आदित्य, यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर, पूरा सर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुको, लिए रहो। अब बताओ, दिख रहा है? नो सर। अच्छा, पहले से अच्छा तो पहले ही था। हाँ, सर इससे अच्छा तो पहले का ही था। अच्छा। इंग्लिश की और वह हिंदी की बुक कहाँ गई इसकी, रात की? सर बुक हम लिए हैं।
एक मिनट लिए रहो जरा तो। सर वो कहाँ है? नहीं लिए रहो। इसमें क्लियर दिख रहा है? हाँ, इसमें देखो क्लियर दिख रहा है। इसमें देखो, इसमें तो दिख रहा है जी। हाँ? सर सही दिख रहा है। यस सर, सही सही दिखाई दे रहा है। पढ़ो पढ़ो। कृष्णा, 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 माइक ऑन करो। सर आपकी आवाज फंस रही है। अरे तुम पढ़ो पहले ऊपर से। समय बीतने के साथ साथ राज राज लिखा है। सर धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। अब देखो, नो सर सही दिख रहा है। अब देखो, सर तो और धुंधला दिखने लगा। नो सर सही दिख रहा है अब। सर एकदम सही दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है भाई? सर उसे नहीं पढ़ना है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं दिख ही नहीं रहा है, सही से धुंधला दिख रहा है। पढ़ना तो है। चलो अब सही पढ़ो दिख तुम। रहा है। अब कुछ मत बोलना। पढ़ो ऊपर से। कृष्णा पढ़ो। समय बीतता गया। कहाँ बीतता गया? हाँ? इधर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। सर रुकिए। समय समय बीतने के साथ साथ राजा क्रीड़ा कृष्णदेव। देव राय कीड़ा देव नहीं, अरे सुनो पहले, कीड़ा देव नहीं थी, कृष्णदेव। कृष्णदेव राय की माता। सर फिर माता। धुंधला दिखने लगा थोड़ा सा। एक बहुत काम करो, तुम बाहर जाओ, ठीक है? रुकिए ताकि देखता हूँ। नामिका यस सर। पढ़ो, तू पढ़ो ऊपर से। समय बीतने के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वो आराम से, आराम बहुत से, बीमार पड़ गई। धीरे धीरे आराम से उन्हें पढ़ते हैं लगा हिंदी। कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। उन्हें आम बहुत पसंद थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान में देने की इच्छा प्रकट की। वो समझती थी कि इस प्रकार आम दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु कुछ दिनों बाद अपनी इच्छा पूरी किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और अपनी मां की अंतिम इच्छा को
अपूर्ण रह गई थी। वे बार वो गई थी के बारे में बताया। कुछ देर तक ब्राह्मण आपस में चिंतन मनन करते रहे, फिर बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा पूरी न होने की दशा में तो उन्हें अंतिम इच्छा पूरी न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति मिली ही अर्चना नहीं। पढ़ो, अर्चना पढ़ो। सर अर्चना तो चली गई। हैं? तो इसे पूरा महाराज कर ने दूं? ब्राह्मणों से अपनी माता की अर्चना हो ना? सर है। अर्चना हाँ सर। तब आ रही है। सर पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। सर पढ़ तो रही थी, बोली उसे पढ़ो। खत्म कर दो। हाँ पढ़ो। महाराज ने ब्राह्मणों से अपनी माता की पूछा। ब्राह्मण बोले, आपको माता जी की पूरी तिथि पर सोने के आम का दान करना पड़ेगा। राजा ने माँ की पूरी तिथि पर भोजन के लिए बुलाया। भोजन के बाद उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मणों को सोने से बने आम देकर विदा किया। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता व भोलेपन का लाभ उठाया है। उसने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने उन सभी पर निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माता भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मर गई थी। जब बुक से पढ़ रही से क्या? उसे पता ही यस बुक से सर। पढ़ रही हो? अच्छा हाँ लग रहा है बुक से पढ़ रही हो। पढ़ो। मोबाइल में तुम्हारे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मोबाइल में तुम्हारे दिखाई नहीं दे रहा है? हैं? चलो सर एक बार दिखाई दे सबके रहा है। एक बार हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तुम लोगों के ये पूरा बुक, ठीक है ना? फर्स्ट से लेके सेकंड तक रखो तो। क्या?
हाँ विपुल हाँ विपुल सब लोग कहाँ गए?